1 से 700 तक के पूर्णांकों का योग क्या होगा। और कोई भी बच्चा जो इसको बताना चाहता है तो अपना माइक ऑन करके सामने आ सकता है और इसको सॉल्व करेंगे। भंडारी। यस, हर्षित भंडारी। यस सर तो हमें 1 से 700 तक नेचुरल नंबर का सम निकालना है। 700 नेचुरल 700 into 700 plus 1 bracket close oval 2 700 multiply by 701 oval 2 से 700 को काटा 2 3 जा 6 carry 1 2 5 जा 10 350 टाइम 350 को 701 से मल्टीप्लाई करा 2,45,350 ये इसका रिजल्ट होगा। तो ये जो n इंटू एन प्लस 1/2 है ये प्रथम n पूर्णांकों का योग होता है और उसे आप जानते हैं कि n इंटू एन प्लस 1/2 से हम इसको हल करते हैं। तो 1 से 700 तक पूर्णांक कहा है तो n इक्वल टू 700, जो लास्ट नंबर है वो 700 हमारे पास में है। तो 700 इंटू 700 प्लस 1/2 और 2 से आपने 700 को काट दिया तो 350 टाइम वो कैंसिल हुआ। तो 350 इंटू 701 तो दैट इज 2,45,350। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिएगा। एक संख्या n, 19 से भाज्य है। एक संख्या n 19 से भाज्य है, यानी कि ये जो संख्या है n ये 19 का भाग इसमें पूरी पूरी बार चला जाता है। आगे है यदि ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 इंटू n प्लस 8 को 19 से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन है एक संख्या n 19 से भाज्य है, यानी कि 19 से विभाजित होती है। यदि n प्लस 1 इंटू n प्लस 8 को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो उसमें क्या कहा है उसने, जो इस लाइन को वो कह रहा है कि यदि n प्लस 1 इंटू एन प्लस 8 को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। और यहां उसने कहा है कि ये 19 से विभाजित है तो n की जगह पे हम 19 पुट कर देते हैं। तो n इक्वल टू 19 हमने रखा। तो अब हमारे पास में जो भाज्य बनेगा वो भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर हमारे पास में n प्लस 1 इंटू एन प्लस 8 ये रहेगा। n की जगह पे हमने 19 पुट किया तो 19 प्लस 1 इंटू 19 प्लस 8, n की जगह पे हमने 19 पुट कर दिया। 19 प्लस 1 20 इंटू 19 प्लस 8 27। तो बराबर अब यहाँ हमने इसको मल्टीपल किया तो एक जीरो है तो हमने सबसे पहले जीरो रख दिया। अब 2 से 7 को मल्टीपल किया तो 2 7 जा 14 कैरी रहा 1। 2 से 5 को मल्टीपल 2 से 2 को मल्टीपल किया 2 2 जा 4 और 1 5। तो 540 ये आपके पास में आ गया
भाज्य। अब 19 से विभाजित किया जाए यानी कि भाजक 19 है, तो शेषफल आपके पास में क्या होगा? तो भाई 540 में 19 से आपने भाग देना है। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो ज्यादा हो जा रहा है तो 2 बार जाएगा। 19 दूनी 38, 19 टू जा 38, 14 में से 8 घटाया 6, और यहाँ रहा 4, 4 में से 3 घटाया 1, 16 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, तो एक जीरो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, 160। और 19 से भाग दिया जब, तो 19 अट्ठे 152 आपके पास में आ गया, माइनस, और जब आपने इसको घटाया तो 8 और 2 10 की शून्य, हासिल रहा 1, 5 और 1 6, 1 की 1, तो 8 आपके पास में शेष बच गया। तो जो उसने कहा है कि अगर n+1 इंटू n+8 को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष हमारे पास में 8 बचेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, स्क्वायर रूट, ये नेस्टिंग ऑफ स्क्वायर रूट है, यानी कि वर्गमूल का घोंसला ये बना हुआ है। तो स्क्वायर रूट के अंदर आपने लिखना है 248 प्लस, फिर आपने स्क्वायर रूट बनाना है, इसके अंदर आपने लिखना है 52 प्लस, फिर आपने स्क्वायर रूट बनाना है, उसके अंदर लिखना है 144। तो इसकी वैल्यू आपने निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कोई बच्चा इसे बता सकता है? 52 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 भी ऐसे ही रहेगा, 52 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, तो यहां आपने 12 लिख दिया। तो फिर इक्वल टू किया, आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर रूट का साइन यही रहेगा, 248 ऐसे ही रहेगा, प्लस अब स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास में 52 प्लस 12 है, तो इसको ऐड करेंगे। तो 52 और 12 को ऐड करेंगे तो 2 और 2 4, 5 और 1 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 आपको मिल गया। अब अगले स्टेप में आएंगे, इक्वल टू किया, स्क्वायर रूट का साइन लिया, 248 ऐसे ही रहेगा, प्लस 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है? 8, तो ये आपके पास में आ गया। और अंडर रूट 248 में 8 को ऐड कर दिया, 8 और 8 16 की 6, हासिल रहा 1, 4 और 1 5 और 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 ये आपके पास में आ गया। और स्क्वायर रूट ऑफ 256 आप जानते हैं कितना होगा? सर 16। 16। तो 16 थोड़ा आप लोगों को कंफर्म कर देता हूं कि जब भी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकलती है तो वो प्लस माइनस दोनों साइन लेके होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 16 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे अभी और बढ़ेंगे एक क्वेश्चन पे, तो वहां पे थोड़ा सा आपने देखना है, क्योंकि वर्गमूल 16 का मतलब क्या है कि वर्गमूल 256 का मतलब है कि इसका एक रिजल्ट तो पॉजिटिव 16 होगा, एक रिजल्ट नेगेटिव 16 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम +16 का स्क्वायर करें, +16 का स्क्वायर करें तो हमको क्या मिलेगा? इक्वल टू, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस मिलेगा, क्योंकि प्लस जो है 2 टाइम मल्टीपल हो रहा है, प्लस जो है प्लस के साथ में 2 बार मल्टीपल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पावर 2 है। तो प्लस जब प्लस के साथ में मल्टीपल होता है तो रिजल्ट प्लस देता है, तो +16 का स्क्वायर हो गया 256, ये हमारे पास में आ गया। और इसी तरीके से -16 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो -16 का स्क्वायर क्या होगा कि माइनस माइनस के साथ में मल्टीपल हो रहा है, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो तब भी ये आपको प्लस रिजल्ट देगा। तो प्लस और 16 का स्क्वायर आपने किया तो 256, तो +16 होने पे भी 256 रिजल्ट दे रहा है, और -16 का स्क्वायर होने पे भी 256 आपको रिजल्ट दे रहा है।
तो इसलिए जो है जब कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट साइन के अंदर होती है तो वो आपको दो वैल्यू देती है, एक पॉजिटिव वैल्यू देती है और एक नेगेटिव वैल्यू देती है। तो इसलिए इसको √256 की जब हम वैल्यू निकालते हैं, हम जानते हैं 16 होता है, तो उसके आगे दो साइन और लगा दिए जाते हैं, प्लस और उसके ठीक नीचे माइनस, तो प्लस माइनस 16। इसका मतलब है कि एक वैल्यू इसकी पॉजिटिव 16 होगी और एक वैल्यू इसकी -16 होगी। ओके, ये सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। जब भी इस तरीके से नेस्टिंग ऑफ रूट्स दी होती है, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल दिए होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट वाले वर्गमूल को हल करते हैं। यहां से सॉल्व नहीं किया जाता, इधर सॉल्व किया जाता है। इसकी जो वैल्यू आएगी तो ये इस वाले के साथ में जुड़ेगी, तो फिर उसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। इसका स्क्वायर रूट जब निकलेगा तो ये 248 के साथ में ऐड होगा, तो ये ऐड होने के बाद में फाइनल रिजल्ट आपको ऐसा देगा कि उसका भी स्वयं का स्क्वायर रूट निकलेगा। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास में आज का अंतिम प्रश्न है, तो उस प्रश्न को आप लिखिएगा। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल टू x रूट 10। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा? और जो इसे बताना चाहता है तो मेरे साथ में इसको सॉल्व करके बताए। √6 इंटू √15 इक्वल टू x √10। तो स्क्वायर रूट के अंदर में 6 और 15 है, तो इसको मैं एक स्क्वायर रूट साइन बनाता हूं और लिख देता हूं 6 × 15। ये केवल आपके पास में जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तब ऐसा कर सकते हैं, बराबर x √10। अब आप जानते हैं कि मल्टीपल किया तो 15 छक्का 90, 15 6 90 इक्वल टू x √10। अब x की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ √10 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये अपॉन यानी कि डिवाइड करेगा, तो √90 अपॉन √10 इक्वल टू x, ये वैल्यू आपको देगा। तो यहां पे आपके पास में देखो √90 अपॉन √10 है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे √6 इंटू √15 को एक वर्गमूल साइन लिया था और उसके अंदर 6 × 15 लिखा था, तो इन द सेम वे डिवाइड वाले केस में भी हम यही करते हैं कि अंडर का साइन लिया, 90 अपॉन 10 लिख दिया। केवल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में हम ऐसा कर सकते हैं। अगर प्लस या माइनस उनके बीच में है तो वहां पे हम ऐसा नहीं करेंगे। इक्वल टू x, अब आप जानते हैं कि 10 9 जा 90 इक्वल टू x, तो x बराबर √9, तो x बराबर क्या वैल्यू आएगी? 3 बराबर 3 आ गया। ओके, अब आपके पास में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके पास में चार ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हैं। a बराबर √3, बी ऑप्शन जो है वो है √6, सी ऑप्शन है 3 और डी आपके पास में एक ऑप्शन है +-3। तो क्या इसका आंसर होगा? सर डी ऑप्शन। सर डी ऑप्शन। इसीलिए मैंने अभी जो पहले क्वेश्चन कहा था, इसीलिए जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन कहा था कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज होती हैं वो दो वैल्यूज आपको देंगी +-3। तो इसलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जल्दीबाजी में 3 पर टिक मत करिएगा, क्योंकि इसका सही आंसर है +-3। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।